औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 का जो लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने टॉपिक को स्टडी किया साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो बुक के अंदर है वो प्रीफिक्सेस के बाद आता है और प्रीफिक्सेस उससे पहले आता है। अब जो वहाँ पे अरेंजमेंट में उसमें प्रीफिक्सेस पहले दिया गया है और साइंटिफिक नोटेशन बाद में। मैंने साइंटिफिक नोटेशन को पहले इसलिए करवाया कि अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रीफिक्सेस आपके लिए आसान होंगे। क्योंकि प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में जब हम किसी नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके साथ कोई यूनिट भी आ रहा है तो हम उन 10 की पावर्स को, जो पॉजिटिव हो सकती हैं या माइनस में हो सकती हैं, +10 की पावर थी या -10 की पावर थी, उनको कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट की तरफ से नाम दिए हुए हैं। उन नामों को जब ऐड कर दिया जाता है यूनिट से पहले तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस। जैसे उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपने कुछ बहुत सारे ऐसे अल्फाज आप पढ़ते हो जिनसे पहले एक वर्ड लगा के उसके मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है। जैसे इंग्लिश में बात करें तो हैप्पी से पहले अन लगा दिया, फॉलो से पहले अन लगा दिया, मैरिड से पहले अन लगा दिया। तो वो जो एक मतलब एक वर्ड लगाया UN, उसने क्या किया, वो जो एक वर्ड था स्पेसिफिक, उसके मतलब को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी जब हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो प्रीफिक्सेस फिजिक्स के अंदर उनका क्या मतलब है कि वो वर्ड्स या वो लेटर जो ऐड किए जाते हैं SI यूनिट से पहले या यूनिट से पहले, SI भी हम स्पेसिफिक नहीं करते, किसी भी यूनिट से पहले उन्हें ऐड किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये वो तमाम प्रीफिक्सेस हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम वर्ड्स हैं जो ऐड करते हैं यूनिट से पहले। जैसे किलोमीटर की अगर हम बात करें तो किलोमीटर यूनिट है किसका, लेंथ का। अब वैसे जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर, लेकिन उसके साथ उससे पहले हमने क्या लिखा, किलो। तो किलो बेसिकली क्या है, मीटर से पहले एक ऐड किया गया है, एक वर्ड ऐड किया गया है। अगर हम उसको पढ़ें तो हम प्रोनाउंस करते हैं किलोमीटर, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं KM। तो लिखते हुए जब हम उसको लिखते हैं KM, तो ये जो K लिखा हुआ है ये लेटर लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रोनाउंस किया तो हमने पढ़ा किलोमीटर। तो वर्ड ऐड होगा जब हम उसको पूरा प्रोनाउंस करेंगे, और लेटर जब लिखते हुए हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म उसकी, तो K लिखा, C लिखा सेंटी के लिए, मिली के लिए M लिखा, माइक्रो के लिए एक साइन लगाते हैं। तो वो जो साइन हम लगा रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो क्या गए, उसकी प्रीफिक्सेस हैं। लेकिन इनको ऐड कैसे किया जाता है, ऐड उनको किया जाता है SI यूनिट से पहले। अब बेसिकली प्रीफिक्सेस हैं क्या, प्रीफिक्सेस जब हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को ऐड कर देते हैं, कोई क्वांटिटी है, जैसे हम लेंथ मेजर कर रहे थे, जैसे हम मैथ मेजर कर रहे थे, या कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी में से कोई चीज़ ऐसी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, और बाद में हमारे पास उसका वो नंबर आया और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद 10 की प्लस की पावर या माइनस की पावर कुछ ऐसी आई है हमारे पास जो कि स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस के टेबल में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम 10 की पावर लिखें, हम उस 10 की पावर की जगह उसका नाम लिख देते हैं, वो वर्ड या लेटर ऐड कर देते हैं उस यूनिट से पहले। तो वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, प्रीफिक्सेस में चेंज हो जाता है। अब इसके लिए दो टेबल हैं, एक टेबल 10 की प्लस पावर के लिए और दूसरी 10 की माइनस पावर के लिए। जैसे डेसी, सेंटी, अगर नेगेटिव में हम जाए माइनस में, तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इसके बाद जो पॉजिटिव है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, हेक्सा। ये 10⁻18 तक आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, 10⁻18, 10⁻−18 तक। लेकिन आगे चल के जब आप एडवांस लेवल के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे और भी मौजूद हैं, इसको बहुत कम। तो अब हम देखते हैं कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है। इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपने नंबर को, जो नंबर आपके पास गिवन है, उसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर एक गिवन है 2 लाख। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो हम इसको चेक करेंगे कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। इसमें डेसिमल पॉइंट नंबर चेक करें, कहीं पे डेसिमल पॉइंट आपको कोमा तो नजर आ रहा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं कि डेसिमल पॉइंट इस अमाउंट में, इस वैल्यू में कहाँ पे मौजूद है। जब नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू है, और उसके इंटायर राइट साइड पे बिल्कुल जो लास्ट वाला जीरो, उसके राइट साइड पे पॉइंट मौजूद होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये
अगर हम इसको साइंटिफिक, सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब करना ये है आपने कि नंबर को, उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये करते हैं कि हम नंबर को 1 और 10 के बिटवीन कन्वर्ट कर देते हैं। 1 और 10 के बिटवीन लेकर जाना होता है क्योंकि हमें प्रीफिक्सेस नहीं लिखनी होती। लेकिन इसमें हमें कुछ ख्याल ये रखना है कि जब आप टेबल तैयार करेंगे बुक के अंदर, उसके राइट साइड पे एक टेबल गिवन है, वो आपने तैयार करना है, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो जब आप टेबल देखोगे तो उसमें जो वैल्यूज गिवन है 10 की पावर की, 10 पावर -1 से स्टार्ट होता है, -2 -3 और उसके बाद चला जाता है -6 के ऊपर। फिर उसके बाद दो वैल्यूज मिस करता है, फिर इसके बाद 10 रेज़ पावर -9 पे चला जाता है। फिर उसके बाद उसमें से दो मिस होती हैं, 10 रेज़ पावर -12 पे चला जाता है। फिर उसके बाद दो उसमें से पावर्स जो है वो नहीं होती, फिर उसके बाद 10 रेज़ पावर -15 पे चला जाता है। फिर उसके बाद दो मिस हैं और उसके बाद 10 रेज़ पावर -18 पे चला जाता है। तो जो वैल्यूज वहां पे, जो पावर्स के नाम नहीं गिवन, आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि वो पावर ना बने जो वहां पे मिसिंग है। आपने पावर वही बनानी है जो पावर आपके पास प्रीफिक्सेस का नाम मौजूद है, जो आपके पास टेबल में नाम मौजूद है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसकी अगर हम देखें तो वहां पे साइंटिफिक नोटेशन में हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो देखेंगे कि कैसे हम उसको पॉइंट को, सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 तक इजीली मूव किया हमारे पास डेसिमल पॉइंट, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 200। अब साइंटिफिक नोटेशन वाले रूल्स को आपने जरा माइंड में रखना है कि वहां पे हमने देखा था कि डेसिमल पॉइंट को अगर हम मूव करवाएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास जो 10 की पावर होती है वो प्लस होती है, और जितने स्टेप डेसिमल पॉइंट मूव करता है वो 10 की पावर में लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया, यहाँ पे था, यहाँ से मूव किया 1 2 3, तो 10 स्टेप मूव किया इंटू 10 रेज़ पावर +3। अब जब आप प्रीफिक्सेस की टेबल में देखोगे, साथ इसके यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट को आपने मिस नहीं करना। अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 10 रेज़ पावर -3। इस वैल्यू अमाउंट के साथ जो हमारे पास यहाँ पे पावर आई है वो 10 रेज़ पावर +3 आ गई है। अगर आप प्रीफिक्सेस के टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास वहाँ पे आपको लिखा हुआ मेंशन मिलेगा कि 10 रेज़ पावर +3 या 1000 को क्या बोलते हैं, किलो। तो अगर हम इसको लिखें प्रीफिक्सेस के साथ तो हम इसको लिख सकते हैं 200, 10 रेज़ पावर +3 की जगह हमने क्या लिख दिया, किलो, और बाकी जो यूनिट था उससे पहले किलो ऐड किया और बाकी यूनिट को एज इट इज लिखा। अब देखें तो हमारे पास ये नंबर क्या बना, 200 किलोमीटर पर सेकंड। अब अगर हम मजीद थोड़ा सा इसको आगे मूव करते हैं डेसिमल पॉइंट को, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास इजीली एक प्रीफिक्सेस बना किलो। अब अगर थोड़ा सा और लेकर जाए तो ये मजीद 2 स्टेप और आगे जा सकता है, 1 और 2, तो ये बनता है 2 इंटू 2 स्टेप मूव किया, राइट टू लेफ्ट मूव किया तो 10 रेज़ पावर +2। नेक्स्ट इसके साथ प्रीफिक्सेस एज इट इज लिख देते हैं। अब अगर आप इसको देखो, ये वाला जो आपके पास 10 रेज़ पावर +2 है, ये आपके पास क्या बनता है, हेक्टो। ये भी प्रीफिक्सेस के अंदर मौजूद है। अब हम करेंगे ये कि चले इसको लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2, इसकी जगह हम हेक्टो भी लिख दें और यहाँ पे हम किलो भी लिख दें। मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे 10 रेज़ पावर +2 का भी नाम आ रहा था, किलो हम पहले बना चुके हुए हैं, तो मैंने 2 प्रीफिक्सेस यहाँ पे ऐड कर दिए। लेकिन इसका जो रूल है, इसका जो प्रीफिक्सेस लिखने के जो तरीके हैं, उसमें मैं वहां पे वाज़े तौर पर मेंशन है कि आप 2 प्रीफिक्सेस को कभी भी इकट्ठा नहीं लिख सकते। ये आपने बात माइंड में रखनी है। बाज़ औक़ात हम गलती करते हैं जल्दी में कि हम 2 प्रीफिक्सेस को इकट्ठा लिखा और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम क्वेश्चन ठीक करके आ गए, और जब नंबर आते हैं तो हमारे मार्क्स उसमें से कटे हुए होते हैं, और फिर बाद में हम एग्जामिनर को बुरा भला कह रहे होते हैं कि उसने मेरे नंबर काट लिए। हालांकि हम उसे मौका दे रहे हैं, हम उन रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं जो प्रीफिक्सेस के हैं कि 2 प्रीफिक्सेस कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन दोनों प्रीफिक्सेस की वैल्यूज लिखनी है। हेक्टो होता है 10 रेज़ पावर +2 और किलो होता है 10 रेज़ पावर +3। बेस सेम, पावर्स ऐड। अगर आप इसको ऐड करते हो और ये आपके पास बन जाता है 2 इंटू 10 रेज़ पावर +5 मीटर पर सेकंड। अब 10 रेज़ पावर +5 को अगर हम देखें
ढूंढने की कोशिश करें प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर, तो आपको 10⁻⁵ वहां पे नहीं मिलेगी। तो वो जो 10⁻⁵ नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि हमें या तो एक स्टेप आगे जाना है, 10⁻6 बनाना है और वो मेगा बन जाएगा। और अगर हम एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहे, नंबर हमारे पास बहुत छोटा हो रहा है, तो हम उसको फिर यहां तक, ये जो हमने कन्वर्ट किया था, ये हमारे पास करेक्ट है। ये वाला हमारे पास ठीक नहीं है, इसको इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। इसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरा जो इसका टाइप है, इसमें बहुत स्मॉलर नंबर गिवन है। अगर आप देखो तो 0.00000000081, इसमें कितने जीरोस 81 से पहले गिवन है? 8 जीरोस गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए पहले तो आपको करना यह है कि आपको इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए नंबर आपके पास बहुत स्मॉल है, आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट की जगह देखनी है कि वो कहाँ पे अभी मौजूद है। तो हमने देखा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अब अगर हम उसको लेकर आते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए, तो किधर लेकर आना है, उसको हमने उठाना है और यहाँ पे कहीं 8 और 1 के इर्द गिर्द कहीं पे उसे मूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इजीली कहाँ तक जाता है। तो हम उसको मूव करते हैं जब लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू। हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पे, कितने स्टेप मूव किया, 1 2 और 3, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.000। 3 जीरो से पहले आ गया हमारे पास और 5 जीरोस अब रह चुके हैं। अब किधर से किधर मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट आते हुए जब डेसिमल पॉइंट मूव करके आता है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस में होगी। और पावर होगी क्या, कितने स्टेप मूव किया, 1 2 3, तो यहां पे हम ऊपर जितने स्टेप मूव किया वो ऐड कर दिया। अब अगर हम देखें, सॉरी यहां पे मीटर यूनिट उसका हम साथ लिखते जाएंगे। अब देखें तो ये हमारे पास 10⁻³ जो है प्रीफिक्सेस के टेबल में मौजूद है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर प्रीफिक्सेस के साथ लिखें 0.0000081। 10⁻³ प्रीफिक्सेस के टेबल में जब आप देखेंगे तो वहां पे इसका जो नाम है वो है मिलीमीटर, सॉरी मिली, और यूनिट मौजूद है मीटर। तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻³ की जगह हमने मिली लिखा और उसको प्रेजेंट किया, लेटर उसके लिए क्या आता है, एम, और इसके साथ मीटर का एम। तो हमारे पास ये प्रीफिक्सेस के साथ आ गया मिलीमीटर। लेकिन अगर अभी भी हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के साथ अभी भी बहुत छोटा नंबर है। मजीद अगर हम इसको थोड़ा सा आगे डेसिमल पॉइंट को मूव करें तो इजीली हमारे पास एक और प्रीफिक्स बन सकता है। अगर हम इसको यहाँ पे लें, हम उसको मजीद 3 स्टेप्स मूव करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 0.0081। अब मजीद 3 स्टेप्स हम जब उसको मूव करके लाए हैं, तो फिर उसकी पावर क्या हो जाएगी, 10⁻। अब फिर हम किधर से मूव, किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये माइनस में आएगा और 3 स्टेप मूव किया, -3। अगर हम लिख दें मिली मीटर। अब अगेन इसको देखें तो जो रूल हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे नहीं आ सकते, 10⁻³ टेबल में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठा तो नहीं लिख सकते। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 0.0081 10⁻, ये वाला -3, और इस मिली की वैल्यू भी क्या है, 10⁻⁻3। अब बेस सेम, इसकी भी बेस में 10 है, इसकी भी बेस में 10 है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों की बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे। हमारे पास ये क्या बनेगी, 0.0081 इंटू 10⁻, माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का 10⁻⁻6, यहां पे आ गया मीटर। अब अगर आप प्रीफिक्सेस में इस नंबर को लिखना चाहते हो तो आप देखोगे प्रीफिक्सेस के टेबल में, तो आपको ये वाला नंबर भी मिलेगा। क्या हुआ? ये 10⁻⁻6 जो है ये आपको मिलेगी प्रीफिक्सेस के टेबल में माइक्रो। और अगर हम इसको लिख दें 0.0081 माइक्रोमीटर, अब मजीद इस नंबर को अगर देखें तो फिर ये आगे कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्जन अभी भी मौजूद है। तो हम मजीद इस पॉइंट को 3 स्टेप मूव करें, यहां पे 2 और यहां पे 3, तो ये डेसिमल पॉइंट चलते चलते पहुंच गया 8 और 1 के दरमियान में, और हमारे पास
यहाँ पे अगेन पावर क्या बनी, 10⁻³ माइक्रोमीटर। अब हम जल्दबाजी में ये कर सकते हैं कि हम इसको लिखें, जल्दी जल्दी जरा आंसर निकालने की जल्दबाजी करें और हम इसको लिख दें मिली माइक्रोमीटर। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसको जल्दी से देखते ही उसके लिए आसानी है, वो इसको यहाँ से क्रॉस लगाएगा और आपके नंबर काट देगा। क्यों? आपने बहुत बेसिक सी गलती की है कि आपने दो प्रीफिक्सेस को इकट्ठे यहाँ पे लिख दिया है, माइक्रो और मिली, जो कि इकट्ठे आ ही नहीं सकते बाय रूल। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले कन्वर्ट करेंगे। ये स्टेप हमारा नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, हम इस माइक्रो को भी लिखेंगे पावर में 8.1 इंटू 10⁻³ माइक्रो होता है 10⁻⁻6 मीटर। बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे हमारे पास, 8.1 इंटू 10⁻⁻9 बेस सेम पावर्स ऐड, -3 -6 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 6 + 3 9, साइन माइनस का -9, यहाँ पे आया मीटर। और अब आप देखोगे कहाँ पे प्रीफिक्सेस के टेबल को जरा रिव्यू करोगे कि आपके पास प्रीफिक्सेस के टेबल में ये जो पावर हम बना चुके हुए हैं, क्या ये मौजूद है 10⁻⁻6? तो हाँ, ये मौजूद है 10⁻⁻6 वहाँ पे, और वहाँ पे उसका नाम है नैनो। तो उसको जब लिखेंगे हम, तो हमारे पास ये प्रीफिक्सेस के साथ क्या बन जाएगा, जहाँ पे लिखी हुई है 10 की पावर, ये इसकी जगह हम लगा देंगे प्रीफिक्सेस n और साथ यूनिट। तो ये जो नंबर था हमारे पास 0.000000081, वो अब कन्वर्ट हो गया है 8.1 नैनोमीटर में। तो ये था आज का हमारा प्रीफिक्सेस का टॉपिक। आपने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो है उसमें 1.1 जो आपका क्वेश्चन है उसको ट्राई करना है, उसके क्वेश्चन आपने करने हैं, उसमें से आपने प्रीफिक्सेस में उसको कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पे आप उसको चेंज करोगे, कन्वर्जन करोगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या कहीं पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।